वेलकम बच्चों। आज हम लोग विज्ञान भारती कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 15 ऊर्जा पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उत्तर दीजिए। यहाँ पर चित्र 1 में आप देख रहे हैं कि एक आदमी जो है गाड़ी को धक्का दे रहा है और यहाँ पर एक आदमी दीवार को धक्का दे रहा है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है कि जब गाड़ी में धक्का लगाएंगे तो गाड़ी की स्थिति में क्या परिवर्तन होगा। तो बच्चों, गाड़ी विराम स्थिति से गति की स्थिति में आ जाएगी, ठीक है ना। प्रश्न 2 है, जब दीवार में धक्का लगाएंगे तो क्या दीवार की स्थिति में परिवर्तन होगा? अगर नहीं तो किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा नहीं, और किया गया कार्य शून्य होगा, ठीक है। अब प्रश्न 3 है, उक्त स्थिति से निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकला? पहला दिया है किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर होता है। तो बच्चों ये सही है, किया हुआ कार्य विस्थापन पर निर्भर होता है। दूसरा है किया गया कार्य विस्थापन पर निर्भर न होकर केवल बल पर निर्भर होता है। तो ये गलत कथन है। और तीसरा है सी, किया गया कार्य किसी पर भी निर्भर नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों बी और सी जो है निष्कर्ष गलत है, हमारा ए ही ठीक है। अब प्रश्न 2 है, निम्नलिखित चित्र पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पेड़ है और हवा चल रही है, तो पेड़ जो है एक दूसरे साइड में झुक रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ प्रश्न है कि उपरोक्त चित्र किस प्रकार की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है? तो बच्चों, उपरोक्त चित्र जो है गतिज ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। प्रश्न 3, निम्नलिखित चित्र पर विचार कीजिए। तो यह प्रथम स्थिति का चित्र है, जहाँ पर एक पेड़ है और उसके नीचे एक बोतल है और एक किताब है, ठीक है ना। और द्वितीय स्थिति का ये चित्र है, हवा चल रही है, पेड़ और जो बोतल है और यहाँ पर किताब है, ये क्या हुआ? गति की अवस्था में आ गई है, ठीक है ना। अब यहाँ प्रश्न पहला है कि प्रथम स्थिति में रखी हुई किताब व बोतल में किस प्रकार की ऊर्जा है? तो बच्चों, प्रथम स्थिति में रखी हुई किताब और बोतल में जो है स्थितिज ऊर्जा है। दूसरा प्रश्न है कि द्वितीय स्थिति में रखी हुई किताब व बोतल की स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ? तो बच्चों, किताब व बोतल की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित हो गई है। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो स्थितिज ऊर्जा है किताब और बोतल का, यहाँ पर क्या हो गया? गतिज ऊर्जा में वो रूपांतरित हो गया, बदल गया, ठीक है ना। प्रश्न 3 है, उपरोक्त चित्र ऊर्जा का कौन सा गुण प्रदर्शित करता है? तो बच्चों, पहला में ए में लिखा है कि जब भी हवा चलेगी तभी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो ये गलत है, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि ऊर्जा क्या होती है? एक दूसरे में रूपांतरित होती है, ठीक है ना। बी है, जब वस्तुएं स्थिर रहेगी तब उनमें कोई ऊर्जा नहीं रहेगी। तो ये भी गलत है बच्चों, जब वस्तुएं स्थिर रहेगी तब उसमें स्थिर ऊर्जा रहती है, ठीक है ना। और तीसरा है कि एक प्रकार की ऊर्जा दूसरे प्रकार की ऊर्जा को प्रभावित करती है। तो ये सही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह स्थिर ऊर्जा इसमें था, और जब हवा चली तो हवा क्या की? इसके ऊर्जा को, स्थिर ऊर्जा को प्रभावित की और गतिज ऊर्जा में रूपांतरित कर दी, ठीक है ना। अब प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों में किस प्रकार की ऊर्जा संचित है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये रेलगाड़ी चल रही है ना, चलती हुई रेलगाड़ी में तो गतिज ऊर्जा है, ठीक। और ये जो है खींचे हुए गुलेल में स्थितिज ऊर्जा है, और खींचे हुए तीर कमान में भी स्थितिज ऊर्जा है, और बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा है, ठीक है। एक केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है ना। यांत्रिक ऊर्जा के अंतर्गत गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर विकल्प हमारा यांत्रिक ऊर्जा होगा, ठीक है ना। अब प्रश्न बी है, उपरोक्त चित्र में ऊर्जा का विभिन्न रूपों में रूपांतरण हो रहा है, यह ऊर्जा के कौन से सिद्धांत को प्रदर्शित कर रहा है? तो बच्चों, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है ना। ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित चित्र को देखकर
दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एकत्रित पानी में कौन सी ऊर्जा है, तो यहाँ एकत्रित पानी में जो है स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है ना। और दूसरा है बहते पानी में कौन सी ऊर्जा है, तो यहाँ पर बहते पानी में गतिज ऊर्जा है। और यहाँ पर एक टरबाइन आप देख रहे हैं ना, तो टरबाइन में कौन सी ऊर्जा है, तो बच्चों टरबाइन में एक तरह से आप यांत्रिक ऊर्जा कह सकते हैं, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा स्थिति, आकार और गति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखा है कि विद्युत जनित्र में कौन सी ऊर्जा है, तो विद्युत जनित्र में भी यांत्रिक ऊर्जा है जो कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है ना। विद्युत जनित्र में कौन सी ऊर्जा है, तो विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब लिखा है विभिन्न ऊर्जाओं में रूपांतरण। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विद्युत घंटी में कौन सी ऊर्जा है, तो विद्युत घंटी में ध्वनि ऊर्जा होती है, ठीक है ना। यानी विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होता है। और यहाँ पर लिखा है, यहाँ पंखा है, लिखा है विद्युत पंखे में कौन सी ऊर्जा है, तो बच्चों विद्युत पंखा में जो है यांत्रिक ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा दोनों है, ठीक है ना। ये विद्युत ऊर्जा जो है यांत्रिक ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा दोनों में रूपांतरित हो रहा है इसमें। और यहाँ विद्युत चुंबक है ना, तो विद्युत चुंबक में कौन सी ऊर्जा है, तो विद्युत चुंबक में चुंबकीय ऊर्जा है, ठीक है ना। और यहाँ एक बल्ब है, तो विद्युत बल्ब में कौन सी ऊर्जा है, तो विद्युत बल्ब में प्रकाश ऊर्जा एवं ऊष्मीय ऊर्जा है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं विद्युत हीटर है, तो विद्युत हीटर में कौन सी ऊर्जा है, तो ऊष्मीय ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा है। उसमें से ऊष्मा भी निकलती है और प्रकाश भी होती है, ठीक है ना। प्रश्न 6, चित्र में एक चलता हुआ पंखा प्रदर्शित किया गया है, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लगातार चलते रहने से पंखा गर्म हो जाता है, क्यों, तो उत्तर होगा क्योंकि विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है, ठीक है। दूसरा, पंखा किस प्रकार की ऊर्जा के कारण गर्म हुआ, तो बच्चों ऊष्मीय ऊर्जा के कारण, ठीक। तीसरा है पंखे को चलाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया गया, तो पंखे को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा का प्रयोग किया गया, ठीक है। चौथा, पंखे को चलाने के बाद विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार की ऊर्जा में हुआ, तो बच्चों विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा व यांत्रिक ऊर्जा में हुआ, ठीक है ना। अगला प्रश्न, क्या उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा को किसी प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, तो उत्तर नहीं। अब छठा प्रश्न है, ऊर्जा रूपांतरण के दौरान उत्पन्न विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का उपयोग समय पर न होने की स्थिति क्या कहलाती है, तो ऊर्जा ह्रास कहलाती है। अगला, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को लिखिए, तो ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अपने आसपास से कोई 2 उदाहरण लिखिए जो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुरूप हो। तो बच्चों आप सोलर सेल देख रहे हैं, ये भी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुरूप है। और आप पवन चक्की हम लिख दिए थे, पवन चक्की हमारे आसपास में नहीं है, तो आप इसे साइकिल चलाना समझ सकते हैं, उसमें भी ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, पेशी ऊर्जा जो है हमारा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है। प्रश्न 7, नीचे दिए गए चित्रों में ऊर्जा के कुछ स्रोत दिए गए हैं, इनमें से कौन से ऐसे स्रोत हैं जिन्हें बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, तो बच्चों बार बार उपयोग में लाया जाने वाला पानी है और सौर ऊर्जा है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आज हम लोग इकाई 15 के प्रश्नों को हल कर लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।